अस्सलाम वालेकुम। हम आपको एक दफ़ा फिर अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और आई होप कि आप जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली देख रहे होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में और इम्पॉर्टेंट लेवल की जो वीडियोस हैं, जैसा कि क्विक बुक्स है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके अलावा टैक्सेशन है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर अकाउंटिंग की जो एडवांस लेवल के मामलात हैं, वो सारे इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अपलोड करेंगे। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो मास्टर्स लेवल पे MBA, MCOM, CA, ACCA, तो आलमोस्ट कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो अकाउंट से रिलेट हो और उसके लेक्चर्स जो हैं वो इस पे ना आएँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको लेके चलेंगे। अभी BCom लेवल का या एसोसिएट डिग्री का जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो 10 मोटर कार्स जो हैं, ट्रक्स उसने ख़रीदे हैं 1 अप्रैल को। और एक आपने ये ध्यान देना है कि इसमें 2015 में एक ट्रक को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, निकाल दिया था। 10 ट्रक थे। 2015 में उन्होंने एक ट्रक जो है वो ज़ाया कर दिया, निकाल दिया और वो वेस्ट हो गया, और उसको उसने 54,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक ट्रक जो है वो जब, या फिक्स एसेट जब आपका यूज़लेस हो जाता है ड्यूरिंग द लाइफ, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा और इंश्योरेंस क्लेम को कैसे हम एडजस्ट करेंगे। फिर उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो भी हमने देखना है। और फिर एक ट्रक जो नया है, न्यू परचेज्ड है, वो भी हमने इसके अंदर लेके जाना है। और मेथड हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है और हमने टोटल 4 इयर्स का इसमें ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हमने वर्किंग जो करनी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने 2013 में जो ट्रक है वो लिया है 90,000 का एक ट्रक था, और 10 ट्रक्स थे, तो ये 900,000 बना। ठीक है जी। ये कॉस्ट आपने पहले कैलकुलेट करनी है कि 9 लाख रुपए हमारी है। और ईयर ऑफ परचेज़ जो है उसमें डेट ऑफ परचेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अप्रैल 1 को ख़रीदा है। तो जब आप क्लोजिंग की बात करते हैं तो उसने कहा कि एवरी ईयर हम फाइनेंशियल ईयर के ऊपर क्लोज़ करते हैं। तो 2013 जो है ये आपका दिसंबर 31 आ जाएगा, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम आ जाएगी। ठीक है। तो 900,000 जो हमारी कॉस्ट बनी है यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है अगेंस्ट कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट जो है ये हमारा बाइंग के ऊपर इंक्रीज इन एसेट के रूल पर डेबिट हो गया। अब इसमें हमने ये कहा कि ये पहला साल जो है वो गुजरा, तो इस पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर, ठीक है जी, ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वो होता है जो फर्स्ट जो वैल्यू है उसके ऊपर लिया जाता है। तो हमने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करनी है ईयर वाइज, उस हिसाब से हम इसके ऊपर लेंगे। तो 900,000 का एक तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें 20% आपने इसमें लेना है। ठीक है। 10% नहीं है, ये ख्याल करना है 20% है। तो 20/100 और मल्टीप्लाई बाय, आप देखें कि ये 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है, तो इसमें 9 मंथ्स का हमारे पास आएगा। तो 9/12 भी करना है आपने। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी फर्स्ट डेप्रिसिएशन जो होगी? 1,35,000 आपके पास आ जाएगी। अब इसमें जो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 1,35,000 आएगा, 1,35,000। और जो बैलेंस होगा उसको कितना करेंगे जी? बैलेंस क्या आएगा भाई? 7,65,000। ये बैलेंस फिर 2014 में हमारा कैरी डाउन होगा। और हमने ये क्वेश्चन में साथ साथ नोट करना है कि ये हमारी जो 2014 का ईयर है और फिर 2015 है और देन 2016,
तो हमने इन ईयर्स की वर्किंग लाजमी करनी है, ठीक है। तो हमने क्योंकि 15 के अंदर ये जाके एक ट्रक को डिस्ट्रॉय होना है, तो 14 हमारा एज इट इज़ जाएगा। तो हमने इसी के ऊपर जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हमने 900,000 के ऊपर 20% इसमें प्रॉपर कर लेना है, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट है। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पूरे साल की अब डेप्रिसिएशन होगी, तो 180 आ जाएगा। 180, तो इस 180 को हमने 7,65,000 जो होगा बैलेंस, तो 2014 दिसंबर 31 और फिर डेप्रिसिएशन जो होगा अकाउंट, ये हमारा 1,80,000 के ऊपर आ जाएगा। 7,65,000 में से आप ये बैलेंस लें ज़रा, 5,85,000 हमारा बैलेंस आएगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी भी कि आपके पास 10 ट्रक थे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 10 ट्रक जो थे उसमें आपने स्टार्ट किया, तो वो किया भी 1 अप्रैल से है। तो राइट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर जो 9 मंथ्स हैं, जो वेरी फर्स्ट ईयर है, उसमें 9 मंथ्स की आपने कैलकुलेट की, लेकिन करना आपने ओरिजिनल कास्ट पे। लेकिन जो आपका नेक्स्ट ईयर था उसमें ओरिजिनल कास्ट के ऊपर आपने 9 लाख जो है, क्योंकि 10 ट्रकों की है ना, तो 90,000 पर ट्रक आपने दिया। तो उस हवाले से ये 20% के हिसाब से 1,80,000 आ गया। अब वो हमारा ईयर ऑफ टेक्निकलिटीज़ समझ लें वो आया है, जिसमें आपका एक ट्रक जो है ना वो अब ज़ाया होना है। उसने कहा कि ड्यूरिंग 2015 या ऑन 1 अक्टूबर 2015 one of the truck has been destroyed and only 54,000 was recovered from insurance company। क्योंकि आपका ट्रक इंश्योर्ड थे, फिक्स एसेट्स थे, तो वो इंश्योरेंस के क्लेम के ऊपर 54,000 आपको मिलेगा। तो अभी हमने इसका ट्रीटमेंट देखना है कि इसमें कितना हमारे पास आएगा। तो हम पहले तो इसको लेकर आए यहाँ पर। अब क्योंकि दिसंबर से पहले अक्टूबर का ट्रीटमेंट होगा, तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को आपके पास जो ये है इसका ट्रक है, एक ट्रक वो ज़ाया हो गया। तो आपने एक्चुअली 2 तरह की ट्रीट करनी है। जो आपका 9 लाख है, ठीक है, सॉरी, ये आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, 5,85,000। तो इसके ऊपर 1/10 आपने करना है, या डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक ट्रक की वैल्यू आएगी। तो बुक वैल्यू ऑफ 1 ट्रक आएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आपने कि ये आपकी जो बुक वैल्यू है 1/1/2015 को वो 58,500 आएगी, ठीक हो गया। और आपने जो डेप्रिसिएशन करनी है इसकी वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करनी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी थी, 90,000। ये 1 ट्रक की बात हो रही है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने जो अप्लाई करना है वो 20% भी करना है, और साथ फिर आपने जो सितंबर तक मंथ हैं वो करने हैं 9/12, क्योंकि अप टू 1 अक्टूबर जो आपके 9 मंथ्स बनते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने ख्याल करना है कि ये एक ट्रक आपका जो है वो ज़ाया हुआ, उसकी वर्किंग हम अलग कर लेंगे, टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे तो हम इकट्ठा चला रहे हैं, लेकिन इसको सेपरेटली समझना है आपने, ठीक हो गया। तो अब आपने जो इसके अंदर देखना है तो कितना है जी, 13,500। तो आप ज़रा देखिए कि जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ये माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से। कैलकुलेट ओरिजिनल कास्ट पे होगा, अगेन मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस 58,500 में से आपने 13,500 माइनस कर देना है 9 मंथ्स का। ये एक ट्रक की आ रही है, 45,000। तो 45,000 आपके पास वैल्यू आई। अच्छा, आपसे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम आपको किया है, इंश्योरेंस क्लेम आपका कितना है भाई, ये तो बुक वैल्यू आ गई ना।
ठीक है ना, मतलब आपके पास जो एक ट्रक है वो 90,000 का है, समझ आए एक बार। 90,000 में से आपने जो अभी तक आपकी वैल्यू आ रही है वो टोटल 585,000 10 ट्रक्स की आ रही है। तो आपने एक ट्रक की वैल्यू ली और फिर एक ट्रक की डेप्रिसिएशन की, क्योंकि जो निकालना है अक्टूबर में वो एक ट्रक है, उसको 9 मंथ्स के हिसाब से आपने किया, क्योंकि अक्टूबर में निकालना है। तो डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वैल्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास जो बुक वैल्यू है वो कितनी आई? 45,000। जबकि आपका जो क्लेम है इंश्योरेंस का वो कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप जब डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो 9,000 है ये उल्टा आपको गेन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सारा मामला जो है वो आप कैसे सेटल होगा कि आपने एक तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में डालनी है, दूसरा आपके पास जो क्लेम होता है या सेलिंग प्राइस होती है उसको भी क्रेडिट में डालना है। मैं यहाँ ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। और जो प्रॉफिट होता है या गेन होता है उसको फिर डेबिट में डाला जाता है। अगर वो लॉस हो तो फिर क्रेडिट में होता है। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो हमने ये तीनों रकमें उठाकर नंबर 1, 2 एंड 3 ये उठाकर हमने वहाँ पर क्रेडिट में शिफ्ट करनी है। लेकिन ये एक ट्रक को क्लियर किया हमने। बाकी जो दूसरा सेकंड पार्ट होगा इसकी वर्किंग का वो हम 9 ट्रक्स के वाले से फिर देखेंगे बाकी जो रह गए। तो अभी हमने इसको 2015 को जो अक्टूबर 1 है उसके अंदर हमने वन टाइम एक डेप्रिसिएशन की जो कि 9 मंथ की थी। कितना आया अभी? 13,500। ठीक हो गया। 13,500 हमने वहाँ किया, क्योंकि इससे हमारा अकाउंट पहले से क्रेडिट हो रहा है इतना, क्योंकि टाइम गुजर गया ना। अगर तो उसी दिन हो जाता ना 1 जनवरी को तो फिर एक दिन की भी डेप्रिसिएशन ना आती। लेकिन अगर 1 मंथ भी गुजरा है तो फिर भी आपने उसके जितना टाइम गुजरेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक जो है या उसका फैक्टर एक टाइम फैक्टर भी है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम उसको कहते हैं रीज़न ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो डेप्रिसिएशन जो है वो वक्त के साथ साथ भी होती है। दूसरी हो गई कि ज़्यादा यूज़ भी हुआ होगा। सेकंड नंबर पे आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कितना हुआ, वो भी आपने, पहले हम सेल प्राइस लिखते थे, सिर्फ फ़र्क कितना है कि अब आप इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे इसके अंदर 45,000। और जब आपने इसको 54,000, जब आपने 45 की जगह 54 लिखा तो यहाँ पर आपको गेन ऑन लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ या गेन ऑन ट्रक हुआ है, गेन ऑन इंश्योरेंस हो गई है, वो 9,000 की हो चुकी है। तो ये 3 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट करनी है। और ये भी आपको कब हुआ है? अक्टूबर 1 को। ये सारी जो एंट्री है ना हमारी यहाँ तक, ये सारी कैलकुलेशन हमारी जो हो रही है ये 1 अक्टूबर 2015 के लिए हो रही है। ये बात ध्यान में रखें। ठीक हो गई। ये मैंने सेपरेट भी कर दिया इसके अंदर। अच्छा, अब हमने दिसंबर में लेके जाना है ना उसको। अच्छा, एक ट्रक आपने और भी ले लिया ऑन द सेम डेट। तो जो ऑन द सेम डे अनदर ट्रक वाज परचेज्ड फॉर द सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख का जो ट्रक है वो आपने इधर इसके अंदर लेकर जाना है। तो अक्टूबर 1 को आप एक और ट्रक जो है जो ख़रीदा है आपने, जो कि 1 लाख रुपीज़ का है, वो आपने भी लेना है। ठीक है। ये अलग से आप समझिए कि इसको आपने लिखना है कि ये ट्रक भी अलहदा से आपने ख़रीदा है। अच्छा, अब आपने दिसंबर 31 की जो एंट्री है ना वो ज़रा देखनी है कि वो कैसे हो। ठीक है जी। ये आपने नोट करना है कि अब हम 9 ट्रक्स के हवाले से बात करेंगे। तो देखिए, आप 5,85,000 का 9/10 अलग कर लेंगे, क्योंकि 1/10 तो आपने कर दिया ना। अब इसमें से 9/10 करें ज़रा, क्या वैल्यू आएगी। ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने जो ओरिजिनल कास्ट है वो करना है ना। वैसे बुक वैल्यू मैं बता रहा हूँ। इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं ओरिजिनल कास्ट के अंदर, वरना रिड्यूसिंग में हम करते। लेकिन ये वैसे मैंने कहा कि ये वो 9/10 और 1/10 हो गया, क्योंकि एक ट्रक तो हमारा चला गया ना। लेकिन वैसे ओरिजिनल कास्ट कितनी थी? 9 लाख थी 10 ट्रक्स की। और उसमें से जो हमारा था वो 9/10 था, जो हमारा 9 ट्रकों की ओरिजिनल कास्ट होगी, क्योंकि हम ओरिजिनल कास्ट पे ले रहे हैं ना। 9 ट्रक्स की ओरिजिनल कास्ट कितनी है? 8
10,000 आएगी ऐसे ही। अब आपने जो डेप्रिसिएशन लेनी है ना वो 8,10,000 पर लेनी है पूरे साल की, क्योंकि ये जो है ना ये ट्रक ये वो हैं जो पूरा साल चले हैं, 9 ट्रक बाकी के जो हैं, ठीक है। एक ट्रक तो चला गया ना अक्टूबर में, लेकिन अब जब हम दिसंबर में लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन हम करेंगे वो नंबर 1 के आपने 2 चीज़ों पर करनी है। नंबर 1 आपने इसके ऊपर जो 9 ट्रक्स हैं उनके ऊपर की कितनी आई, 1,62,000, ये तो पुराने ट्रकों की आ गई। नंबर 2 आपने जो एक नया ट्रक भी लिया है ना, कितने का लिया था, 1 लाख का लिया था। उस 1 लाख के ट्रक पर 20% आप करेंगे ना, और फिर आपने ये भी देखना है कि वो 1 अक्टूबर टू दिसंबर 31 आ गया। तो 1 अक्टूबर टू दिसंबर 31 जब आएगा तो कितने महीने बनेंगे, 3/12 आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसलिए ये दिसंबर का महीने का इसका भी हमने करना है, क्योंकि ये नया ट्रक भी है। तो ये एक सेपरेट आपने 3 चीज़ों को समझना है। एक ट्रक अक्टूबर में चला गया, 9 ट्रक हमारे पुराने चल रहे हैं और एक ट्रक नया है, तो कितना 5,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन बनेगी ना जी वो 1,67,000 आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी, जो आपने इसके अंदर लेनी है 2015 में, ठीक है, ये लास्ट वाली। तो 1,67,000 जो होगा ये आएगा, और बाकी जो आएगा ना वो फिर हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर पोजीशन बनेगी। इसका कितना है, ठीक है, और इसमें से फिर आप ये माइनस कर लेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2016 का बैलेंस आएगा। बैलेंस 4,59,500। तो ये हमारा यहाँ पर 4,59,500 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने 2016 की जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करनी है, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट है वो यही आ गया ना, पहले हमने 14 की फिर 15 की, उससे पहले 13 की। तो अब हमारे पास 2 ट्रक हैं, ठीक है। एक है 8,10,000 जो 9 ट्रक्स हैं, उनके ओरिजिनल कास्ट है ना, ये कौन सा मेथड है भाई, ओरिजिनल कास्ट। तो ओरिजिनल कास्ट 9 ट्रकों की जो है ना वो हमने ली, और 1 ट्रक जो है वो हमारे पास आया 1 लाख रुपए का। अब दोनों पर हम 20% एनुअली चार्ज करते हैं, ठीक हो गया। इसका कितना हो जाएगा 20, इसका कितना हो जाएगा, पूरे साल का पहले भी निकाला था ना, 8,10,000, वही 20% आ गया। अब दोनों पर साल गुजर गया। अब बात समझ आ गई, पॉइंट टू बी नोटेड कि इसमें जो है ना वो आपका 5,000 बना था ये, क्योंकि उस टाइम कितने मंथ गुजरे थे, 3, वो नया ट्रक था। लेकिन जब आप अगला साल 2016, तो अब तो सारे थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं ना, तो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो कितना बना फिर टोटल डेप्रिसिएशन, और ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना बैलेंस है, 2 लाख, ठीक हो गया, 2,77,500 ये हमारा आंसर है।
ये बैलेंस आ गया 4,59,500। अब इसको हम एक दफ़ा फिर यहाँ पर छोड़ देंगे बनाकर, क्योंकि कैरी डाउन तो करना है ना आपने, बैलेंस तो आपका चल रहा है। इसको वन टाइम 2,77,500 कर लेंगे। अच्छा, इसको जो गेन है इसको कैपिटल गेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। इसको कैपिटल गेन भी कहा जाता है जो ट्रक है। तो आई होप कि ये एक हमारी एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये कहा कि एक ट्रक है या एक फ़िक्स एसेट है। उस फिक्स एसेट के अंदर हमने ये किया कि एक जो वन ऑफ दी पार्ट ऑफ दी एसेट है, वो सारे एसेट्स नहीं गए बल्कि एक एसेट जो है वो ज़ाया हो गया, वेस्ट हो गया, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी और इंश्योरेंस क्लेम कैसे इसमें एडजस्ट करेंगे। तो हम केस टू केस चल रहे हैं, ठीक है। पहले एक सिंपल केसेस हमने किए और अब हम लॉस वाला भी किया और अगेन एक न्यू परचेज भी इसमें ऐड कर दिए। थैंक यू वेरी मच।